तो ध्यान दीजिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार इस चैनल में। आज हम सिद्ध करने वाले हैं अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने वाले, कैसे कि अपरिमेय संख्याएं होते हैं। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो √5 क्या सिद्ध करना है? एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो चलो फिर शुरू करते हैं अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करते हैं। ठीक है, √5 को क्या करना है? हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। जब कोई ऐसा अपरिमेय संख्या दिया रहे तो उसको करना क्या होता है? हम लोग को सीधा लिखेंगे हल, और इस √5 को हम लिख लेंगे यह अपरिमेय है, इसे हम उल्टा मान के चलेंगे, मतलब इसका हम इसकी विपरीत मान के चलेंगे कि ये परिमेय संख्या है। ठीक है, तो लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो माना √5 एक परिमेय संख्या है। अच्छा, आप लोग जानते होंगे जब कोई चीज़ परिमेय संख्या होती है तो क्या होता है? P/Q के रूप में होता है ना। तो हमने क्या लिख दिया? √5 बराबर P/Q, क्योंकि हम जानते हैं परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है। फिर यहाँ कोष्ठक में लिखेंगे P व Q एक पूर्णांक है जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, और क्या लिखेंगे? P व Q सहभाज्य संख्या है। ठीक, P व Q एक पूर्णांक है जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0 और P व Q सहभाज्य। सहभाज्य मतलब क्या होता है? जिसका HCF क्या हो? 1 आए। जिसका HCF का हो 1 आए वह होता है क्या? सहभाज्य संख्या है। इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब करना क्या है कि P व Q का जो सहभाज्य संख्याएं हैं इनका HCF 1 होता है। हमको ऐसे सिद्ध कर देना है कि P व Q का जो सहभाज्य संख्या का HCF 1 है, इसका HCF 1 न कोई और संख्या आ जाए। तो कोई और संख्या जब आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय जो है, जो सिद्ध हो रहा है तो वह अपरिमेय सिद्ध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि P व Q सहभाज्य है, इसके कोई अन्य गुणनखंड तो है नहीं, तभी तो 1 है। तो इसको हमें क्या करना है? इसका गुणनखंड क्या है? 1 है, तो इसे गुणनखंड कोई अन्य संख्या कर देना है जिससे क्या हो जाए? अपरिमेय सिद्ध हो जाए। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो लिखेंगे इस पर क्या करेंगे? तो इसको गुणा करेंगे, हो जाएगा गुणा √5 × Q इक्वल टू P। ठीक, अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक, अब ध्यान दीजिए इसमें क्या करना क्या है। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिए, जो P व Q एक पूर्णांक है जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0। आप चाहे इसे ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं, आप इतना ही लिख देंगे तो भी चलेगा। इतना ही लिखिए कि आपकी बुक में दिया है P व Q सहभाज्य संख्या है, बस इतना ही दिया तो आप इतना ही यूज करिएगा। ठीक है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, जब हम क्या करेंगे? वर्ग करेंगे इसका, तो हो जाएगा 5 निकल आएगा रूट से बाहर, और Q² हो जाएगा, और P इस तरीके से स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग? Q² बराबर लिख सकते हैं P²/5 लिख सकते हैं, है ना? लिख सकते हैं ना। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? अभी हमने पढ़ा कि हम लोगों ने पढ़ चुका हूँ कि P²/5 क्या होगा? 5 से भाज्य होगा। तो इसको कुछ लिखना पड़ेगा। लिखेंगे Q² तथा P²/5 एक क्या है? एक पूर्णांक है। ठीक, पूर्णांक है। ठीक है, तो लिखेंगे P² 5 से भाज्य होगा। ठीक, जब P² 5 से भाज्य होगा तो P भी, तो क्या होगा? तो P भी क्या होगा? 5 से भाज्य होगा। यहाँ लिखेंगे प्रमेय 1.2 से, जो हमने प्रमेय पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा क्या कहते हैं? अपरिमेय के परिचय में हम लोगों ने पढ़ चुका हूँ। तो P² 5 से भाज्य होगा तो P भी 5 से भाज्य होगा। यहाँ पे थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हुआ होगा, तो कैसे भाज्य होगा ये?
कैसे आपने लिख दिया कि ये भाज्य है, तो बताते हैं कैसे। लिखा पी स्क्वायर बटे 5 बराबर क्यू स्क्वायर। ध्यान दीजिए, जब हम 5 से पी स्क्वायर में भाग देंगे तब जाके ये आता है संख्या। जब हम क्या करेंगे 5 से पी स्क्वायर में भाग देंगे तो हमें ये प्राप्त होता है, ये वाला संख्या प्राप्त होता है। क्योंकि तभी कोई संख्या प्राप्त होता है जब कोई क्या होता है, कटता है। जब ये क्या हो 5 का गुणनखंड हो, पी स्क्वायर क्या हो 5 का गुणनखंड हो, तभी तो क्यू स्क्वायर आएगा। जैसे नहीं समझ में आ रहा हम बताना चाहूँगा, जैसे लिख दिया आपका 14/2, ठीक है। जब क्या करें 2 से हम काटेंगे 14 को तभी तो 7 आएगा। तो वही चीज़ यहाँ लिखा है कि पी से माना कोई पी क्या पूर्णांक है ऑलरेडी, इसलिए मैंने लिखा है पी स्क्वायर पूर्णांक है, या पी स्क्वायर भी पूर्णांक है। तो क्या कोई पूर्णांक मतलब क्या, मतलब पॉइंट में कोई चीज़ पूर्णांक पॉइंट में रहता ही नहीं, ठीक है। मतलब पॉइंट क्या पूर्णांक है, पूर्ण कंप्लीट एक नंबर रहता है। तो पी स्क्वायर क्या है, एक कंप्लीट नंबर है, जिससे क्या होगा 5 से भाग देंगे कट जाएगा। मतलब 5 का गुणनखंड है ना, गुणन है। तो 5 से जब भाग देंगे इसमें तो कटेगा, कट के ये आएगा। जैसे हमने क्या किया 2 से भाग दिया 14 में, 14 कटा तो 7 आया। मतलब क्या है 2 का ये क्या गुणनखंड है 14, मतलब 2 का पहाड़ा है। या ऐसे जब इसी को कह सकते हैं 5 का पी जो है 5 में के पहाड़े में है, ठीक है। तो इस तरीके से तो मतलब 2 से जब मैंने काटा 14 आ गया, आया 7। वैसे पी से काटेंगे, पी स्क्वायर कटेगा तो आएगा क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो क्या हुआ, इसीलिए हमने लिखे क्यू स्क्वायर था, पी स्क्वायर एक पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब क्या, कंप्लीट नंबर है, ठीक है, पूर्ण नंबर है। और जो पी स्क्वायर है वो 5 से भाज्य होगा, और तब पी भी क्या होगा 5 से भाज्य होगा। जबकि संख्या का वर्ग किसी संख्या से कट जाता है तो वर्ग हटाने पर भी वो संख्या क्या होगा, उस संख्या से कट जाएगा। तो वही हमने लिखा। तो हमें यहाँ तक उम्मीद है कि समझ में आ गया क्यों कट रहा है, क्योंकि कटने के बाद ही आ गए, ठीक। तो चलो फिर आगे चलते हैं। तो हम लिख सकते हैं पी भी 5 से भाज्य होगा ना। जब पी 5 से भाज्य होगा मतलब तो हम क्या लिख सकते हैं, माना लिखेंगे, माना पी 5 से भाज्य तो लिखेंगे पी बटे 5। पी भी 5 से भाज्य है तो लिखेंगे पी बटे 5। अब मान लीजिए पी में 5 से हम भाग देंगे तो आ जाएगा हमारा यम। मान लीजिए पी से हम भाग दिए, आगे क्या यम। यम मान लीजिए क्या है, यम एक पूर्ण संख्या है। कटने के बाद क्या पूर्ण संख्या पॉइंट में आते नहीं, कंप्लीट आते हैं। तो क्या हो गया आपका पी क्या हो गया, यम क्या हो गया, एक पूर्णांक हो गया, ठीक। तो लिखेंगे पी एक पूर्णांक है, ठीक। तो ये हो गया। तो हम यम बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा पी बराबर लिखेंगे 5m, ठीक। तो क्या करेंगे, इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। और जो हमारा ये ऊपर था क्यू स्क्वायर बटे 5, ये समीकरण 1 हो गया, ठीक। अब हम करेंगे क्या, जो पी बराबर 5m है इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे पी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण पी का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो ध्यान दीजिए, जब हम पी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे क्यू स्क्वायर बराबर, लिखेंगे क्यू स्क्वायर बराबर पी मतलब क्या 5m, तो हो जाएगा 5m का स्क्वायर बटे में हो जाएगा हमारा 5, ये आ जाएगा, ठीक। अब फिर आगे चलेंगे, हो जाएगा हमारा क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा, जब वर्क करेंगे हो जाएगा 25m स्क्वायर बटे में 5, ठीक। अब क्या होगा 25 5 से कट जाएगा, ठीक। तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर एम 5m स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बटे 5m स्क्वायर बराबर, अब हमें यहाँ से दिख रहा है कि क्यू स्क्वायर जो m स्क्वायर है और क्यू स्क्वायर बटे 5 है, एक क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है। उसी प्रकार जैसे हमने यहाँ पे हमने किया था क्यू स्क्वायर था एक पूर्णांक है और पी स्क्वायर 5 से भाज्य होगा, तो यहाँ भी लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य है, ठीक। जब क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य होगा, जब क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य होगा मतलब
किसी का वर्ग जब 5 से भाज्य होगा तो वर्ग हटाने पर भी क्या होगा, तो क्या होगा क्यू भी, तो क्यू भी तो क्यू भी क्या होगा 5 से भाज्य होगा। तो ध्यान दिए हमें मिला क्या, जो हमारा P व Q है इनका एक गुणनखंड मिल गया हमें, एक गुणनखंड क्या मिला हमें 5 मिला। ठीक है, एक गुणनखंड क्या मिला हमें 5 मिला। ठीक है, तो पी क्यू का एक गुणनखंड मिला जो 5 है। हमने इसे पी व क्यू क्या माना था सहभाज्य, पी व क्यू को हमने क्या माना था सहभाज्य। अब क्या हो गया, अब सहभाज्य नहीं, क्योंकि सहभाज्य उसे कहते हैं इसका एचसीएफ क्या हो 1 हो। ठीक है, तो सहभाज्य होता है, लेकिन इसमें क्या हुआ गुणनखंड 5 मिल रहा है, ये सहभाज्य नहीं। तो पी व क्यू सहभाज्य नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि इनका सहभाज्य मतलब एचसीएफ 1 होना चाहिए, नहीं हुआ, 5 एचसीएफ मिला है, तो ये सहभाज्य नहीं है। फिर क्या लिखेंगे, यह विरोधाभास लिखेंगे, यह विरोधाभास, लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना। जो हमने क्या किया था, पी व क्यू को क्या माना था सहभाज्य माना था। ठीक है, और क्या कहते हैं रूट 5 को परिमेय माना था, उसकी वजह से हुआ। ठीक है, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, लिखेंगे के कारण प्राप्त हुआ। ठीक, जो कि रूट 5 एक परिमेय संख्या, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ कि जो कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। जो हमने क्या माना था कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन अब निष्कर्ष क्या निकला, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है समझ में आएगा, अगर नहीं समझे फिर दोबारा हम रिपीट कर दे रहे हैं एक बार। हमें करना क्या था, रूट 5 को अपरिमेय सिद्ध करना था। हमने क्या किया, माना रूट 5 की परिमेय संख्या, मैंने क्या किया विपरीत मान लिया। मुझे पता है यह परिमेय है, लेकिन मैंने फिर भी क्या किया, इसको क्या किया मैंने परिमेय संख्या मान लिया। ठीक है, तो जब हम परिमेय संख्या मानेंगे तो लिखें, तो हम क्या परिमेय संख्या होता है P/Q के रूप में होता है, तो हम रूट 5 क्या करते हैं P/Q के रूप में। ठीक है, और फिर जब इसमें क्रॉस गुणा हुआ तो हो गया रूट 5 × Q बराबर P। अब P व Q किस प्रकार है, सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या मतलब जिसका एचसीएफ क्या हो 1 हो। ठीक है, तो हमें इस एचसीएफ को क्या करना है, इसको एचसीएफ को ही बदल देना है। अगर 1 रहेगा तो परिमेय ही रहेगा तब तक, इसको क्या कर देना है, इसके एचसीएफ क्या करेंगे, इसको बदल देंगे, कोई दूसरा अंक ले लेंगे, जिससे क्या हो गया गलत साबित हो जाएगा और हम आराम से अपरिमेय सिद्ध कर पाएंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने के बाद क्या आ गया 5Q² बराबर P²। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे Q² बराबर हो जाएगा P²/5 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण मैंने 1 मान लिया। अब यहाँ क्या है Q² और P² क्या है, एक पूर्णांक है, या Q² P²/5 एक पूर्णांक है। हमने एक प्रमेय पढ़ा था कि किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से कट जाता है तो उसका वर्ग हटाने पर वो संख्या किसी संख्या से कट जाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है ये वर्ग है, ये क्या है, इससे कट रहा है कि पूर्णांक है, कट रहा है तो ये आ रहा है। ठीक है, कटने के बाद क्या आ रहा है Q² आ रहा है, तो मतलब P² क्या 5 से कट जा रहा है। जब P² 5 से कटेगा तो P का वर्ग हटाने पर भी 5 से वह कट जाएगा, किससे, प्रमेय 1.1 से, या तो आप ऑलरेडी जानते हैं। तो हम क्या करते हैं, P 5 से जब कट रहा है तो लिखेंगे माना P/5 लिख सकते हैं बराबर यम एक पूर्णांक है, तो ऐसे लिखेंगे P बराबर हो जाएगा 5m। तो यह समीकरण 2 मान लीजिए या मत मानिए, लेकिन अब क्या करेंगे, लिखेंगे हम P का मान समीकरण 1 में रखने पर
तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में हम जब क्या करेंगे, p का मान रखेंगे तो हमारा हो जाएगा q स्क्वायर बटे 5m का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, q स्क्वायर बटे 5m का स्क्वायर हो जाएगा। तो q स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25m स्क्वायर बटे 5 से 25 कट जाएगा, आएगा 5m स्क्वायर। q स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 5m स्क्वायर आ जाएगा। तो इसे हम ये स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, q स्क्वायर बटे 5m। फिर उसी तरह जैसे मैंने p को लिखा था उसी तरीके हम q को भी लिखेंगे। तो m स्क्वायर q स्क्वायर बटे 5 एक पूर्णांक है, q स्क्वायर क्या होगा, 5 से भाज्य होगा, तो q भी 5 से भाज्य होगा, क्योंकि परमेय कौन सा था, परमेय 1.2 से। ठीक, इससे कि कोई वर्ग कट जाता है, गुणा हटाने में भी कट जाएगा। तो हमने क्या देखा कि p व q का इनका एक गुणनखंड मिल रहा है क्या, 5। अभी तक हमने क्या देखा था, अभाज्य गुणनखंड थे ना, तो इनका एक कम गुणनखंड मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो p व q सभाज्य नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, यह त्रुटि, यह कैसे हुआ, इसे बताने के लिए देखो यह कैसे हुआ, क्यों हुआ, यह विरोधाभास हमारे त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण। मतलब जो हमने क्या माना था, मैंने माना था p व q क्या है, सभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या मतलब इसका एचसीएफ 1 हो, तो हमने वो माना था, तो हमने क्या किया, गलत मान लिया था, क्योंकि यहाँ साबित हो रहा है कि यहाँ पे गुणनखंड 5 मिल रहा है, तो हमने वह गलत माना था, इसके लिए लिखेंगे यहाँ विरोधाभास तुम्हारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, जो कि √5 एक परिमेय संख्या है। जो हमने माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, ये हमने गलत मान लिया था। ठीक है, तो उसे लिखना पड़ेगा कि √5 का परिमेय √5 एक परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि 5 गुणनखंड मिल रहा है तो सभाज्य नहीं है, जब सभाज्य नहीं है तो क्या होगा, वो परिमेय संख्या नहीं होगा, बल्कि √5 एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करना है। तो चलो सिद्ध करते हैं, ये आपका √5 से भी आसान है। चलो सिद्ध करते फिर, चलो फिर शुरू करते हैं इसको। 3 + 2 √5 अपरिमेय सिद्ध करना है। तो क्या करें, जैसे हमने √5 को माना था परिमेय संख्या, उसे भी इसे भी हम क्या मानेंगे कि यह परिमेय संख्या है। चलो फिर शुरू करते हैं, लिखेंगे माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, जब ये परिमेय संख्या रहेगी तो हमसे क्या लिख सकते हैं, 3 + 2 √5 p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, है ना जी, p बटे q के रूप में इसे हम लिख सकते हैं। फिर हम क्या लिखेंगे, p व q सहअभाज्य संख्या है। ठीक, जहाँ q क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे, जो रूट में लगा है, रूट वाला संख्या है हमारा, उसको क्या करेंगे, बराबर के इस पार ही रखेंगे और बाकी को सबको इस पार ट्रांसफ़र कर देंगे। तो p बटे q हो जाएगा अपना, और ये क्या है, प्लस में है तो इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अभी 2 रोके रहिए, थोड़ा और आगे करते हैं तो हल करते हैं। ठीक, तो हो जाएगा 2 √5 बराबर हो जाएगा p बटे q -3 ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 √5 बराबर लिख सकते हैं p -3 q बटे q, है ना। फिर इसके बाद क्या करेंगे, √5 को इस साइड रखेंगे। इसमें क्या करना होता है, हमेशा रूट वाली संख्याओं को हमेशा रोक के रखिए और बाकी सब ट्रांसफ़र कर दीजिए, पक्षांतर कर दीजिए, उस पार कर दीजिए। ठीक है, बराबर किस पार, तो हो जाएगा p -3 q बटे में हो जाएगा 2q, ये हो गया। अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे p व q क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, एक पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब होता है कि कंप्लीट नंबर, पूर्णांक। ठीक है, पॉइंट वाला अंक नहीं, तो एक पूर्णांक है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, p -3 q बटे 2q भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। ठीक, एक पूर्णांक होगा। जब यह क्या होगा, जब यह पूर्णांक होगा तो तब यह क्या हो सकता है, जब यह पूर्णांक होगा p -3 q बटे 2q का जो पूर्णांक होगा तो ये क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, यह क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। क्यों, क्योंकि जब p व q क्या एक पूर्णांक होंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। कैसे, मान
मान लीजिए हमने क्या किया, P बराबर 1 मान लिया और Q बराबर 2 मान लिया, ठीक है। P बराबर मान लिया 1 और Q बराबर 2, तो क्या करेंगे, जो हमारा P माइनस 3Q है बटे 2Q है, अगर इसकी जगह P की जगह हम रख दिए 1 माइनस 3 की जगह जो Q कूड़े में है रख दिए 2, और इसमें 2 कूड़े फिर 2Q जगह 2 रख दिए, तो हो जाएगा क्या 1 माइनस 3 दूनी 6 2 दूनी 4, मतलब आ जाएगा क्या -5/4, -5/4। तो ये एक हमारा परिमेय संख्या दिख रहा है ना। तो वही है, जब हमने क्या किया P व Q के एक पूर्णांक मान लिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक होगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, यह एक परिमेय संख्या हो, जो हमने क्या किया, सिद्ध किया। मैंने क्या किया, P की जगह 1 रख दिया, Q की जगह 2, तो इसे आप सिद्ध करते हुए हमारा आया -5/4, जो क्या है एक P बटे Q के रूप में है ना, जो क्या है P बटे Q के रूप में है, तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं आगे, तो हम आगे लिखेंगे, पहले क्या करते हैं, इसको √5 वाला इसको हम मान लेते समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 मान लेते हैं, तो हम लिखेंगे लेकिन समीकरण 1 से P माइनस 3Q बटे 2Q बराबर √5 क्या है, √5 क्या है, जो कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। तो लेकिन समीकरण 1 से क्या हमें दिखाई दे रहा है, P माइनस 3Q बटे 2Q बराबर √5, जो है क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो फिर लिखेंगे, तो हमारी पूर्व कल्पना, जो हमारी क्या है, पूर्व कल्पना है, तो जो हमारी क्या लिखेंगे, तो जो हमारी पूर्व कल्पना का क्या है, विरोधाभास है, कल्पना का विरोधाभास है, मतलब क्या है, हमारी कल्पना जो हमने माना था परिमेय संख्या, इसे जो हमने इसे क्या माना था, परिमेय संख्या, इसका क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है कि नहीं ये अपरिमेय संख्या है, तो वही लिखेंगे जो हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। अतः क्या लिखेंगे, अतः हमारी जो अतः हमारी जो पूर्व कल्पना है, क्या है, पूर्व कल्पना है, वो गलत है, ठीक है, गलत है। तो जो हमारी पूर्व कल्पना है वो क्या है, गलत है। अतः लिखेंगे, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ये छोटा सवाल होते हैं, देखने में बड़े बड़े लगते हैं, लेकिन ये क्या है, छोटे ही सवाल है, ठीक है। तो आप लोग उम्मीद है लगा लेंगे अच्छी तरीके से। सीधा क्या करना है, अपरिमेय संख्या को परिमेय मान देना है, और फिर जो अपने माना है उसको क्या करना है, गलत साबित कर देना है, ठीक है। उसको गलत साबित कर देना है, तो आपका क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा कि यह अपरिमेय संख्या है, ठीक। अगला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं, जिनमें क्या है 1/√2 है और 7√5 है, 6 + √2 है। ये जो सवाल है तीसरा नंबर, ये उदाहरण नंबर 10 की तरह लगेगा, जिसे आप लगा लेंगे, और या दूसरा नंबर जो हमने सवाल बताया इसी तरह लगेगा। क्या करना है, एक ही फॉर्मेट है, बस इसको क्या करना, मानना है परिमेय संख्या है और P व Q सहभाज्य संख्या है, बस इसी तरीके से करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहला 1/√2 को बता रहा हूँ, बाकी सेम सब लगा लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने लिखा है 1/√2 परिमेय अपरिमेय सिद्ध करना है इसे। तो चलो क्या करते हैं, अपरिमेय जो जैसे सिद्ध करते हैं वैसे इसे भी सिद्ध करेंगे। तो लिखेंगे माना, क्या माना कि 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो वैसे जैसे सब लगाते हैं उस तरीके से भी लगाएंगे, अपरिमेय परिमेय संख्या है, ठीक। जब परिमेय संख्या होता है तो उसे क्या लिख लेते हैं हम लोग,
उसे पी बटे क्यू के रूप में लिख लेते हैं। फिर यहाँ कोष्टक में लिखना पड़ता है पी व क्यू क्या है, सह अभाज्य संख्या है जहाँ क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक, इतना लिखना पड़ता है। अब करेंगे क्या, क्रॉस गुणा करेंगे तो हो जाएगा क्यू बराबर हो जाएगा रूट में 2p। फिर क्या करेंगे, p को इसी साइड आने तो हो जाएगा क्यू, नहीं क्यू की साइड नहीं, बल्कि कि मैंने बताया है कि रूट में आने वाली सभी संख्या क्या करते हैं, अकेले रख देते हैं, बाकी सबको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जब रूट 2 हम क्या करेंगे, इसको रोक लेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा क्यू बटे p के रूप में हो जाएगा। जब हम रूट 2 को रोकेंगे तो इस साइड p गुणे में उस साइड जाएगा तो क्यू बटे p हो जाएगा। तो हमने लिखा रूट 2 बराबर क्यू बटे p। ठीक है, और फिर इसके बाद हम लिखेंगे जो हमारा क्यू और p है क्या है, तो लिखेंगे p व q एक पूर्णांक है, ये तो ऑलरेडी लिखना पड़ता है, यही फॉर्मेट है, कुछ फॉर्मेट नहीं है, बाकी सब ऐसे ही लगाते हैं। p व q एक पूर्णांक है ना, तो p व q एक पूर्णांक है। अच्छा, हम इसे क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं, इसे समीकरण 1 मानना, ठीक है, तो समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसे तो p व q क्या है, एक हमारे पूर्णांक है। तो जो हमारा q बटे p प्राप्त हुआ ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब ये पूर्णांक होंगे तो क्या होगा, ये परिमेय संख्या हो जाएंगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। तो p व q एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन लिखेंगे लेकिन समीकरण 1 से क्या हमें दिख रहा है कि जो रूट 2 बराबर क्यू बटे p है, क्या है वो, p और क्यू बटे p हमें परिमेय संख्या दिखाई दे रहे हैं तेरी। लेकिन समीकरण 1 से जो हमें मिल रहा है क्यू बटे p बराबर रूट 2, ये क्या है, रूट 2, ये तो हमारा परिमेय संख्या है। लेकिन ये क्या है, अपरिमेय संख्या। कभी परिमेय संख्या के बराबर तो हो नहीं सकता। अगर ये परिमेय होगा तो ये भी परिमेय होगा, अगर ये अपरिमेय है तो ये भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो कभी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकते। तो लिखेंगे समीकरण 1 से जो हमारा क्यू बटे p है बराबर रूट 2 के, तो रूट 2 क्या है, जो कि क्या है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। फिर इसके आगे लिखेंगे जो हमारे पूर्व कल्पना, जो हमने परिमेय संख्या माना था इसे, जो हमारे पूर्व कल्पना के क्या है, विरोधाभास है, विरोधाभास। ये लिखना पड़ता है एग्जाम में, ये सभी क्या होता है एग्जाम में लिखना पड़ता है, विरोधाभास है। अतः हमारी पूर्व कल्पना क्या है, गलत है, क्योंकि अपरिमेय है तो गलत है। तो हमारी पूर्व कल्पना गलत है, जो कि 1 बटे रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से लगाते हैं दोस्तों। तो आप क्या करना है, अगर आप समझ में नहीं आएगा तो 1-2 बार और देख लेंगे तो हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से क्या करना है, आपको लगाना है हमेशा की तरह। क्या करना है, अपरिमेय संख्या मान लेना है बस, और लगाते चले जाना है। समीकरण 1 समीकरण 2 बस आप फर्क करते चलेंगे। फार्मेट है एक तरीके का, जो फार्मेट हो आपको एक बार लगा लिए 2 बार लगा लिए ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। ठीक, तो आपका जो दूसरा नंबर क्वेश्चन बच रहा है, जो आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन बच रहा है 7 रूट 5, तीसरा नंबर क्वेश्चन है 6 प्लस रूट 2। ये उदाहरण नंबर 10 जो है, उदाहरण नंबर 10 है, उसी तरीके से लगा लेंगे। ये भी तो बहुत ईजी है, इसको क्या करना, परिमेय संख्या मान लेना है और 7 रूट 5 बराबर क्या कर देना है, p बटे q के रूप में। और p बटे q क्या है, सहभाज्य संख्या है। बस करना क्या है, मैंने बताया रूट 5 ये वाली संख्या को हमेशा इस साइड ही रखो और रोक कर रखो, उसको क्या करो, ट्रांसफ़र कर दोगे, हो जाएगा p
7q हो जाएगा। ठीक, 7q हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पी व क्यू क्या करेंगे, पूर्णांक मान लेंगे। ठीक, जब से पूर्णांक मान लेंगे तो क्या p बटे जो 7q है ये भी एक पूर्णांक हो जाएगा, है ना, ये पूर्णांक हो जाएगा। और उसको क्या करते हैं, हमेशा समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक, तो ये पूर्णांक हो जाएगा तो क्या है, ये p बटे q के रूप में दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा कि परिमेय संख्या हो जाएगा ना। जब परिमेय संख्या हो जाएगा तो लिखेंगे लेकिन समीकरण 1 से, ठीक है, लिखेंगे लेकिन समीकरण 1 से जो है p बटे q परिमेय संख्या, लेकिन ये √5 क्या है, अपरिमेय है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारी विरोधाभास, हमारी जो कथन था, पूर्व कथन था या पूर्व कल्पना था, उसका विरोधाभास है, मतलब हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना है। ठीक है, जो हमने पहले माना था वो गलत है, तो यह साबित करता है कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। इस तरीके से आप लगाना है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।